एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे का एक बड़ा बयान सामने आया। ईद से पहले अविनाश पांडे ने यह बयान दिया, सड़क पर नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट जब्त हो जाएगा। सड़क पर नमाज पढ़ना कानून का उल्लंघन है। एसएसपी ने कहा, सड़क पर अगर नमाज पढ़ी जाएगी तो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ माना जाएगा। सड़क पर नमाज पढ़ने पर सख्त एक्शन होगा। ईद पर ड्रोन से पुलिस नजर रखेगी। नमाज के दौरान संवेदनशील इलाकों में तैनाती रहेगी पुलिस की। मीडिया पर भी पुलिस की नजर है। ईद से पहले LIU तंत्र सक्रिय किया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस की निगरानी होगी। नमाज पर पीस कमेटी की बैठक में पुलिस की सख्त हिदायत दी गई है। और ये बड़ा बयान SSP की तरफ से। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी निखिल अग्रवाल, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। निखिल, ईद से पहले SSP का ये बड़ा बयान जारी हुआ है, इसमें क्या कुछ कहा गया है, क्या बड़ी बातें? व्यवस्था के मुद्दे पर SSP अविनाश पांडे सख्त हैं और उन्होंने सख्त हिदायत भी दी है कि ईद के मौके पर सड़क पर नमाज नहीं होगी, जो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और किसी ने ऐसी करने की कोशिश भी की तो जो पुराने ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करते हुए उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही साथ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी और ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए उन्होंने LIU तंत्र सक्रिय कर दिया है। साथ ही साथ जो ड्रोन टीम्स हैं उनको भी लगाया जाएगा नमाज के मौके पर, ताकि कोई भी लापरवाही उस समय पे ना हो सके, कोई भी ऐसी हरकत ना कर सके जो सड़क पर बैठकर नमाज पढ़े और जो कानून से खिलवाड़ जैसी स्थिति बन जाए। तो ऐसे समय पर पूरी प्लानिंग कर ली गई है, पीस कमेटी की बैठक कर ली गई है और उस पीस कमेटी की बैठक में सख्त तौर पर कह भी दिया गया है कि अगर किसी ने इस तरह की हरकत की तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, पासपोर्ट जब्त होगा और भी कार्रवाइयां की जाएंगी। तो पुलिस ने पूरा प्लानिंग कर ली है, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, सोशल मीडिया पर वॉच किया जा रहा है कि कोई भी ऐसा फतवा, कोई भी ऐसा सोशल मीडिया टैग ना किया जाए ताकि लोग भड़के और सड़क पर नमाज पढ़ने पर उतार हों। कोई काली पट्टी ना बांधे, कोई विरोध ना करे और कोई इस तरह का वो न करे। उन्होंने कहा कि आप नमाज पढ़िए, मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़िए, अपने घर में बैठ के नमाज पढ़िए, लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ी तो कार्रवाई भी होगी। जी निखिल, ईद को लेकर किस तरह की मेरठ में तैयारियां की गई हैं? क्या कुछ पुलिस की तरफ से विशेष इंतजाम इस बार हम देख रहे हैं कि हाईटेक AI के जरिए भी नजर रखी जाएगी, ड्रोन्स एक्टिव किए जाएंगे, क्या कुछ तैयारियां और हैं? टीमें ड्रोन की है मेरठ पुलिस के पास, सभी को एक्टिव कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात रहेगी, वहीं पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉयड कर ली गई है और इस पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में ही नमाज होगी। जो भी अवांछनीय तत्व होंगे, जो भी गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए सख्त हिदायत भी है कि अगर गड़बड़ की तो सीधा जेल जाना पड़ेगा। ये मेरठ पुलिस का फरमान है और इसी को फॉलो करते हुए लोगों से अपील की गई है कि आप इसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए नमाज पढ़ें। ईद का दिन सौहार्दपूर्ण तरीके से निकल जाए, इसके लिए मेरठ पुलिस पीस कमेटी की बैठक कर रही है। लगातार जितने भी मेरठ में मस्जिदें हैं, जितने भी मुतवल्ली हैं, उन सभी के साथ बैठक कर ली गई है और बैठक का नतीजा ये है कि सबको सख्त हिदायत भी दे दी गई है कि अगर किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो सीधा जेल जाना पड़ेगा। जी, निश्चित तौर पर ये बड़ा फैसला SSP की तरफ से लिया गया है। ईद से पहले ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। मेरठ के अगर इतिहास पे हम बात करें तो इस तरह की शांतिपूर्वक जो है नमाज कम से कम ईद की हो सके, इसको लेकर ये पूरा बयान SSP की तरफ से दिया गया। निखिल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। कोई नया आदेश इस संबंध में नहीं जारी हुआ है। चीजें बहुत वेल सेटल्ड तरीके से और बड़े पीसफुल तरीके से चलती चली आ रही हैं। बस जो भी आदेश निर्देश होते हैं पीस कमेटी में या अन्य जगह पर, जो इंतजामिया कमेटी के साथ में बैठक हुई, जो शहर काजी साहब के साथ में बैठक हुई, उसमें बहुत अच्छे माहौल में उन सब लोगों के द्वारा भी इस चीज को रीइटरेट किया गया। परंतु अक्सर ये देखा जाता है कि 99 लोग अच्छे होते हैं, एक कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति जिसको इस प्रकार का उपद्रव करना होता है, वो इस प्रकार की बातें करता है या इस प्रकार की कानून व्यवस्था में खलल डालने का प्रयास करता है। ये संदेश सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो दुष्टता का प्रयास करेंगे। सारे संदेश पहले से क्लियर हैं और ये भी क्लियर है कि कानून व्यवस्था में खलल डालने का यदि कोई भी प्रयत्न करेगा तो उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, ना केवल पासपोर्ट जब्ती, ना केवल अन्य मुकदमेबाजी की कार्रवाई, फिर सारी ही सख्त कार्रवाई उन पे होगी। ये मैसेज बहुत क्लियर है, बहुत लाउड है और उसी निर्देश को दोबारा बताया गया है। साथ ही जो मीटिंग हुई थी उसमें सभी लोगों की जो बातें थी
बिजली को लेके, पानी को लेके, ट्रैफिक डाइवर्जन को लेके, सोशल मीडिया को लेके उनको सुना गया है, उन्हें नोट किया गया है। उनमें से 90% का निराकरण भी करा दिया गया है। एसपी ट्रैफिक साहब को वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए निर्देशित कर दिया गया है और बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में जो इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने इस जिम्मेदारी को उठाया है और कोई भी समस्या किसी प्रकार की कहीं पर नहीं। सर, सुरक्षा के लिए जुमाए अलविदा और ईद तक के लिए क्या व्यवस्था है, किस तरीके से फोर्स लगाएगी? देखिए, पुलिस अधीक्षक नगर और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दोनों के स्तरों से जो भी हमारे पास पैरामिलिट्रीज और पीएसी की फोर्स है उसको लगाया गया है। सेक्टर वार, जोन वार ड्यूटियां लगाई गई हैं। 544 मस्जिदें और 146 ईदगाह हैं। सभी के मुतवल्लियों से वार्ता की गई है। जहां जहां जिस प्रकार की पुलिस सहायता उन्हें चाहिए थी वो लगाई गई है। 112 की गाड़ियों को तैनात किया गया है। ट्रैफिक की ड्यूटीज लगाई गई हैं। फायर टेंडर की व्यवस्था की गई है। अन्य सभी जो विभाग हैं उनके द्वारा भी नाले सफाई की, बिजली की सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। सर, क्या ड्रोन से भी सुरक्षा? जी बिल्कुल, जितने भी हमारे पास ड्रोन्स हैं, हमारे पास 6 ड्रोन्स हैं एक्टिव कंडीशन में। हम 6 ड्रोन्स का जो पहले ईद से पहले जो हमारा एक सैनिटाइजेशन प्रोग्राम